Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you are fine. Today we are going to read chapter 3. Chapter 3. How does a computer work? कंप्यूटर कैसे काम करता है? जी, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कंप्यूटर काम कैसे करता है, लेकिन ये सीखने से पहले हम आज की अच्छी बात सीखेंगे। आज की अच्छी बात है, हदीस नबी है, अल्लाह पाक ज़मीन वालों पर अज़ाब करने का इरादा फरमाता है, लेकिन जब बच्चों को कुरान पाक पढ़ते सुनता है तो अज़ाब को रोक लेता है। जब अल्लाह ताला ज़मीन पर किसी वजह से अपना कोई अज़ाब नाज़िल करने का इरादा करते हैं और जब वो देखते हैं कि ज़मीन पर बच्चे कुरान पाक की तलावत कर रहे हैं तो अल्लाह ताला इतना खुश होते हैं कि वो अज़ाब को रोक लेते हैं। अगर हम एक हरफ लफ्ज़ नहीं, एक हरफ अलिफ पढ़ते हैं तो हमें 10 नेकियां मिलती हैं, बा पढ़ते हैं तो हमें फिर और 10 नेकियां मिलती हैं। इसी तरह हर हरफ पर हमें 10 नेकियां मिलती जाती हैं। बहुत सारे बच्चे जिनको कुरान पाक की तिलावत जो है वो कुछ ना कुछ जो लफ्ज़ हैं वो ज़रूर आते होंगे। अगर नहीं आते तो सबको ज़रूर नूरानी कायदा जो है वो आता होगा। तो सब बच्चे सुबह को उठकर जो है वो कुरान पाक की तिलावत से दिन का आगाज़ किया करें और डेली जो है वो कुरान पाक की तिलावत ज़रूर किया करें। जिनको कुरान पाक नहीं आता वो नूरानी कायदा जो है वो उसी को पढ़ा करें। चलिए अब हम आते हैं रीडिंग की तरफ। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं सीपीयू। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ये अब हमें पढ़ेंगे सीपीयू के बारे में। सीपीयू क्या होता है? आ कंप्यूटर हैज़ अ ब्रेन लाइक अ मैन। एक कंप्यूटर जो होता है उसका भी इंसान की तरह दिमाग होता है। विच इज़ कॉल्ड सीपीयू, जो सीपीयू कहलाता है, यानी जो कंप्यूटर का दिमाग होता है उसको क्या कहते हैं? सीपीयू। इन आ कंप्यूटर में द सीपीयू इज़ द सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज़। सीपीयू जो होता है वो तमाम सरगर्मियों का मरकज़ होता है। जस्ट एज इन ह्यूमन बॉडी द ब्रेन इज़ द सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज़। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इंसानी जिस्म के अंदर दिमाग जो है वो तमाम सरगर्मियों का मरकज़ होता है। इन अ कंप्यूटर में इट इज़ द सीपीयू दैट एक्चुअली चेंजेस इनपुट इनटू आउटपुट। सीपीयू ही होता है जो दरअसल इनपुट को आउटपुट में तब्दील करता है। इनपुट किसको कहते हैं? डाटा को। और आउटपुट किसको कहते हैं? यूज़फुल इंफॉर्मेशन को। अब हम देखते हैं सीपीयू होता किस तरह का। सीपीयू दो तरह के होते हैं। स्टाइल्स ऑफ सीपीयू। मेनली सीपीयूज आर ऑफ टू स्टाइल्स। नंबर 1 टावर केसिंग, नंबर 2 डेस्कटॉप केसिंग। हाँ जी, ये जो साइड पे आपको नज़र आ रहा है ये कौन सी है? टावर केसिंग इसको बोलते हैं, यानी जो हमें ऐसे लगता है देख के जैसे छोटी सी अलमारी होती है, इसको बोलते हैं जो टावर केसिंग। और ये जो है इस तरह ये जो नज़र आ रही है डेस्कटॉप केसिंग। ये वाले जो सीपीयू होते हैं अक्सर मॉनिटर इनके ऊपर रखा हुआ होता है, यानी जिन सीपीयूज़ के ऊपर मॉनिटर रखा हुआ होता है वो होते हैं डेस्कटॉप केसिंग सीपीयू। जी, अब हमने ये सीपीयू के बारे में देखा। नेक्स्ट अब हम आते हैं इनपुट की तरफ कि इनपुट क्या होता है जिसको हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं। डाटा इनपुट। डाटा को ही इनपुट कहा जाता है। Input is the data which we enter into the computer for processing with the help of input devices। यानी इनपुट वो डाटा होता है जो हम कंप्यूटर के अंदर अमल के लिए दाखिल करते हैं इनपुट डिवाइसेस की मदद से। यानी इनपुट डिवाइसेस की मदद से जो डाटा हम कंप्यूटर में अमल के लिए दाखिल करते हैं उसको कहते हैं इनपुट। डाटा कैन बी दी वर्ड्स, नंबर्स, पिक्चर्स एट्सेट्रा।
यानी डाटा जो होता है वो वर्ड्स की फॉर्म में भी हो सकता है, यानी कोई भी वर्ड्स हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, जैसे 1 2 3 जिनको बोलते हैं, पिक्चर्स, कोई पिक्चर्स भी हो सकती हैं जिनको हम कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं। सपोज़ हमने कंप्यूटर के अंदर जो है वो मल्टीप्लिकेशन करनी है, 2 मल्टीप्लाई 8। अब हमने कंप्यूटर के अंदर सबसे पहले हम कीबोर्ड की मदद से कंप्यूटर के अंदर राइट करेंगे 2 मल्टीप्लाई 8। अब जो हमने कंप्यूटर के अंदर 2 मल्टीप्लाई 8 किया है वो क्या होगा, कंप्यूटर के अंदर डाटा, उसको बोलते हैं डाटा। अब कंप्यूटर क्या करेगा, 2 मल्टीप्लाई 8 करके जो उसका आंसर है वो कितना होगा, 16, उसको शो कर देगा। जब 16 जो है वो क्या होगी, जो आंसर है कंप्यूटर ने हमें दिया वो क्या होगा, आउटपुट, वो क्या होगा, आउटपुट। अब जो 2 मल्टीप्लाई 8 को उसने 16 के अंदर कन्वर्ट किया उसको कहते हैं प्रोसेसिंग, उसको क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग। ओके, हाँ जी। शफक्स पर्सनल डाटा, यहाँ पे एक पिक्चर शो हो रही है, इस बच्चे का नेम क्या है, शफक। इसके बारे में जो डाटा यहाँ पे दिया गया है, इसका नेम है, सबसे पहले नेम क्या है, शफक सलीम। फादर्स नेम यानी उसके वालिद का क्या नाम है, मोहम्मद सलीम। क्लास 2, एज 6 years, फ़ोन 434556। और यहाँ पर जो उसका एड्रेस दिया गया है 176 तारिक ब्लॉक, अलामा इकबाल टाउन, लाहौर। इसी को आपने देखते हुए यहाँ पर नीचे एक फॉर्म दिया गया है, इसको आपने फिल करना है। फिल दिस फॉर्म विद योर पर्सनल डाटा। यहाँ पे आपने इस फॉर्म को जो फिल करना है, यहाँ पे आपने अपना डाटा जो है वो देना है। नेम, यहाँ पे आप सब लोग अपना नेम राइट करेंगे। फादर्स नेम यानी अपने फादर का नेम राइट करेंगे। क्लास 2 जो सब बच्चों की सेम ही आएगी, 2 क्लास। एज, जितनी आपकी एज है वो आप यहाँ पे अपनी एज राइट करेंगे। फ़ोन नंबर, यहाँ पे आप अपनी मम्मा का या पापा का फ़ोन नंबर जो है वो राइट करेंगे। यहाँ साइड पे एक पिक्चर जो है उसको आप पेस्ट करेंगे, जिस तरह यहाँ बच्चे की पिक्चर, इसी तरह आप पिक्चर यहाँ पे पेस्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है, यहाँ पे आप अपने घर का पता राइट करेंगे, पता लिखेंगे, यानी अपने घर का पता जो है वो लिखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब हम ये पढ़ा था हमने इनपुट के बारे में। पहले हमने सीपीयू को देखा। सीपीयू क्या होता है, कंप्यूटर का दिमाग होता है, कंप्यूटर का दिमाग होता है, उसको कहते हैं सीपीयू। उसके बाद हमने इनपुट को देखा था। इनपुट क्या होती है, डाटा को ही इनपुट कहते हैं, वो हमने देखा कि क्या है डाटा। अब आते हैं इनपुट डिवाइसेस। द कंप्यूटर डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू पुट एंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। यानी कंप्यूटर के वो आलात या कंप्यूटर के वो हिस्से जो कंप्यूटर के अंदर डाटा दाखिल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। जैसे लास्ट पेज पे हमने देखा था कि हमने कंप्यूटर के अंदर मल्टीप्लिकेशन की थी 2 मल्टीप्लाई 8। अब जो 2 मल्टीप्लाई 8 था वो हमने कंप्यूटर के अंदर कैसे राइट किया था, कीबोर्ड के ज़रिए राइट किया था, कीबोर्ड की मदद से। ये आपको यहाँ पे कीबोर्ड नज़र आ रहा है, इसको बोलते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड की मदद से हम कंप्यूटर के अंदर जो भी राइट करना होता है वो राइट करते हैं। तो जिस चीज़ के ज़रिए हम कंप्यूटर के अंदर राइट करेंगे उसको बोलेंगे इनपुट डिवाइस। इन अ कंप्यूटर सिस्टम देयर आर 2 मेन इनपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर सिस्टम में 2 अहम इनपुट डिवाइसेस होती हैं। नंबर 1, कीबोर्ड। कीबोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर इज़ सिमिलर टू द टाइपराइटर। यानी जो कीबोर्ड जो होता है वो बिल्कुल टाइपराइटर की तरह होता है। ये टाइपराइटर जो है ये पहले वक्तों में इस्तेमाल होता था, अब इसका ट्रेंड जो है वो ख़त्म हो चुका है। ये बिल्कुल ब्रीफ केस की तरह होता था टाइपराइटर। ये भी लेटर्स वगैरह टाइप करने के लिए इस्तेमाल होता था। मोस्टली वी एंटर दी डाटा इनटू द कंप्यूटर बाय अ कीबोर्ड। यानी हम कंप्यूटर के अंदर ज़्यादातर जो डाटा होता है हम कीबोर्ड के ज़रिए ही दाखिल करते हैं। व्हेन वी टाइप बाय अ कीबोर्ड, जब हम कीबोर्ड के ज़रिए टाइप करते हैं, द लेटर्स, हरूफ एंड द नंबर्स, अदाद अपीयर ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। अब जो भी हम कीबोर्ड के ज़रिए
टाइप कर रहे होते हैं वो सारा हमें मॉनिटर पर शो हो रहा होता है कि जो हम टाइप कर रहे हैं वो नज़र आ रहा होता है कि क्या हम टाइप कर रहे हैं। दी बटन्स ऑन द कीबोर्ड आर कॉल्ड कीज़, यानी जो कीबोर्ड के ऊपर बटन्स होते हैं इनको क्या कहा जाता है, कीज़। वैसे की जो होता है वो तो इंग्लिश में चाबी को कहते हैं, की जिनसे अक्सर हम अपने रूम के जो डोर है या घर का जो गेट वगैरह उसको ओपन करते हैं। लेकिन कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर कीज़ का मतलब होता है कंप्यूटर के ऊपर जो बटन्स होते हैं। और कंप्यूटर के ऊपर जो बटन्स होते हैं या जो कीज़ होती हैं वो मोस्टली जो होती हैं वो ज़्यादातर कीबोर्ड के ऊपर 104 होती हैं, यानी 104 कीज़ होती हैं। जी अब हम देखते हैं माउस। माउस क्या होता है? दी माउस इज़ आल्सो एन इनपुट डिवाइस, माउस भी एक इनपुट आला है। इट इज़ यूज्ड फॉर सिलेक्टिंग अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, यह भी किसी ख़ास चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ऑन द मॉनिटर स्क्रीन पर, एंड फॉर गिविंग सम स्पेसिफिक टास्क टू द कंप्यूटर, यानी ये कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी ख़ास शय के इंतखाब के लिए इस्तेमाल होता है, किसी ख़ास शय को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है माउस। और कंप्यूटर को कोई ख़ास काम जो है वो कोई ख़ास कह लो कि टास्क देने के लिए भी ये यूज़ होता है। तो ये माउस और इन कीबोर्ड के बारे में देखा हमने, ये दोनों क्या हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं। जी आज की रीडिंग हमारी जो है यहाँ तक कंप्लीट होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।